हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वीडियो में मैं आपको कोई भी लेवल्स नहीं देने वाला। ये जो वीडियो है प्रॉपर नॉलेज के लिए है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि थोड़ी एजुकेशनल वीडियो बनाओ, हाउ टू एनालाइज स्टॉक मार्केट, इंट्राडे की कोई स्ट्रेटेजी, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे को। तो बेसिकली मेरा मोटिव आज की वीडियो का यही है। देखिए, स्टॉक मार्केट को अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं ना, तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की गेम है और कुछ भी नहीं। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये वाला जो जोन है, यहाँ पे अगर मैं ये जोन मार्क करूं, तो इधर जब भी ये फॉल किया और यहाँ से बाउंस किया, इसका मतलब इधर आके इसकी डिमांड बढ़ जाती है और लोग खरीदना चालू करते हैं। तो जब कोई खरीदता है तो मतलब डिमांड बढ़ती है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अपने आप इंक्रीज होता है, जो आप सामने देख रहे हो। आप एग्जांपल लो, आपकी कोई फर्म है जो पेन बनाती है, ठीक है, पेन जिसे हम लिखते हैं, ठीक है, वो बेच रही है 10 रुपए का। ठीक है, आपकी फर्म 10 रुपए का बेचती है पेन। ठीक है, और सपोज करो सामने डिमांड है 5 लोगों की, तो 10 रुपए का भेज रही है। अगर सपोज करो 10 बंदे आए खरीदने के लिए, 10 से हुए 15, 15 से 20, 20 से 25, तो आप खुद बताओ कि आप अभी भी उसको 10 रुपए पे बेचोगे क्या? आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उसको महंगा करके बेचोगे, 15 का कर दोगे, फिर 16 का, 17 का, ऐसे ऐसे बढ़ाते रहोगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ही डिमांड बढ़ी, वैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया पेन का, तो पेन एक तरह से स्टॉक हो गया। जैसे ही डिमांड बढ़ी, निफ्टी की अपने आप वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, जो आप देख सकते हो। तो ये वाला जो जोन है, इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। ठीक है, अगर आपकी कंपनी, जो आपकी फर्म है, पेन बना रही है 10 रुपए का, अगर कोई खरीदने को इंटरेस्टेड ही नहीं होगा ना, कोई भी खरीदने नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आप उसको बेचोगे डिस्काउंट पे। आप सोचोगे कि मैं अपनी कॉस्ट कम कर देता हूँ, 8 रुपए की कर देता हूँ, 7 रुपए की कर देता हूँ, या कोई ऑफर दे देता हूँ कि वो खरीद सेल बढ़े, सेल। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आप अपना प्राइस कम कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। जब कोई निफ्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो प्राइस अपने आप फॉल करना शुरू हो गया। और जो भी स्टॉक मार्केट में, ऐसे नहीं बोलूंगा कि जो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी वजह से भी मार्केट नीचे फॉल करती है। ठीक है, तो इस वाले सप्लाई जोन पे हम सिंपल लेके चलते हैं कि देखो, नॉर्मल मार्केट में कोई शॉर्ट सेलर नहीं होते। 10 रुपए की आपकी चीज है तो कोई भी आके आपका सेल नहीं कर जाएगा, पर स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, तो आप समझो कि डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरेगा। सिंपल, डिमांड और सप्लाई की गेम है। कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी। यहाँ पे देखो, जैसे ही प्राइस 17,000 के पास आया, फॉल किया, फिर से 17,000 के पास आया, फिर फॉल किया, क्योंकि लोगों को लगा महंगा है वो प्राइस, इसलिए लोगों ने बेचना शुरू करा। तो हम एज अ ट्रेडर, वी एज अ ट्रेडर क्या करते हैं? हम जो एनालाइज करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन देखना है। प्राइस के ऊपर वाला जोन होगा सप्लाई जोन, प्राइस के नीचे वाला जोन होगा डिमांड जोन। प्राइस अगर चल रहा है 16,600 पे, तो 17,000 का जो जोन बना प्राइस के ऊपर है, तो वो सप्लाई जोन। क्योंकि पहले भी आप देख सकते हो 17,000 से फॉल किया, फिर 17,000 पे आएगा, तो बहुत चांस है कि वो फॉल करेगा। 17,000 के पास फॉल किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 16,600 पे बाइंग हो रही थी, फिर आया, फिर बाय किया, फिर नीचे आया 16,574 5 पे आया, तो फिर से बाय हुई, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ गई। लोगों को लगा यार अब प्राइस सस्ता है तो चलो खरीदते हैं। ठीक है, हम वो लोग नहीं है जो हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस सस्ता है, क्या प्राइस महंगा है। हमको एनालाइज करना है कि ब्रेकआउट कब हो रहा है, ब्रेकडाउन कब हो रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट की वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट में ट्रेड करने के दो तरीके, एक मोमेंटम ट्रेडिंग, एक रिवर्सल ट्रेडिंग। ये ना वीडियो थोड़ी जल्दी में होगी, आप बोलोगे ज्यादा ज्यादा बता रहा है। ये आप समझ लो बेसिक होगी, मतलब कि सब कुछ मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा, और डिटेल्ड वीडियो ना थोड़े थोड़े टाइम पे आती रहेगी। जैसे अभी मैंने आपको नाम लिया मोमेंटम ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग, इसकी स्ट्रैटेजी, इसको कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा किसी आने वाली वीडियोस में
प्रॉपर प्लेलिस्ट टाइप बनेगी और उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि कोई भी आज नहीं तो 1-1.5 साल बाद कोई भी वीडियो देखे तो उसको सारा नॉलेज हो, मतलब एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप समझ लो आप। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, मोमेंटम ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। देखो मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब, मोमेंटम नाम में ही मोमेंटम है कि कुछ तेज होने वाला है, मोमेंटम का मतलब स्पीड। ठीक है, तो मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम आएगा कोई रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए या कोई सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए। देखो सप्लाई यहाँ पे 16,700, ओ एक मिनट, 17,000 यहाँ पे फिर 17,000, 16 एक सॉरी 16,700 16,700 16,700, ये वाला जो जोन था 16,700 का, ये था आपका सप्लाई जोन जहां से बार बार फॉल कर रही थी। तो मोमेंटम ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो वेट करते हैं कि 16,700 के ऊपर आके सस्टेन हो जाए, मैं फिर बाय करूंगा। नेक्स्ट डे गैप अप होता है 16,745, जहां ओपन हुआ वहीं से चढ़ा, गिरा भी नहीं। मोमेंटम ट्रेडर्स की इतनी बड़ी पावर होती है, खरीदते चलते हैं और पूरी गेम लेके जाते हैं आगे। 16,750 से लेके आप समझ लो 17,222 आज का हाई है। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, अगर मैं पॉइंट कैलकुलेट करूं तो देखो यहां से ऑलमोस्ट 2.9% है, 488 पॉइंट्स के आसपास। करा क्या, एनालाइज क्या करा, सप्लाई जोन निकाला था हमने, सप्लाई जोन निकाला था, उसके ऊपर बाय करना था, ये हो गई मोमेंटम ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है कि यार हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन कर लेते हैं, वहां से रिवर्स हो रहा होगा ना तो हम सेल कर देंगे या बाय कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाई लगता है, फिर यहाँ हाई लगता है, तो अगर आप इन दिनों पे हो तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि यार ये एक हाई है जो कि बहुत बढ़िया, जहां से अच्छी खासी सेल आ रहा है, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल आया, फॉल आया, 2 बार हमको कंफर्मेशन होगी कि यार इसी जोन से आ रहा, तो हम इसको सप्लाई जोन कंसिडर करेंगे। तो अगली बार अगर आया और रिवर्स किया तो हम सेल कर देंगे। जैसे अब यहाँ आप देखो, ये यहाँ पे आया, 1 बार आया, 2 बार आया, कंफर्मेशन होगी कि हाँ भाई सप्लाई है, क्योंकि वहां से बार बार फॉल हो रहा है, वो हमारा कंफर्मेशन है। यहाँ थर्ड टाइम आया और उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत गिर रहा था, फॉल आ रहा था, तो आपने शॉर्ट करके छोड़ दिया। ठीक है, ये होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। और इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पे फॉल, यहाँ से डिमांड आई, इधर यहाँ से फॉल जब आया था, ये वाला फॉल चढ़ा, यहाँ से भी चढ़ा, गैप है, तो ये एक तरह से आपका बन गया डिमांड जोन। कब बन गया आपको इन्हीं दिनों पता था, मतलब जब भी यहाँ ट्रेड हो रही था प्राइस, आपको ऑलरेडी पहले पता था कि ये सप्लाई डिमांड जोन बना हुआ है, तो अगली बार यहाँ से जब रिवर्स होगा तो मैं बाय कर लूंगा। तो यहाँ से जब रिवर्स हुआ आपने बाय किया। ठीक है, अब ये तो नहीं कि जैसे डिमांड जोन पे आया तो आपने बाय करा, हो सकता है डिमांड जोन टूट जाए, डिमांड जोन टूटा तो फिर मोमेंटम ट्रेडर पकड़ेंगे, जैसे बाई साइड पे पकड़ा था वैसे सेल साइड पे फॉल और आएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम ऐसे कर सकते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इस जैसे अब ये ट्रेंड लाइन है, आप ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो आप तब बाय कर सकते हो। देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने में ही ट्रेंड लाइन ही इतनी दूर की बनी है कि आधी मूव तो वहीं निकल गई। ठीक है, इससे हम और कैसे कर सकते हैं, और छोटे चार्ट में और छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके इसके अंदर तक देख सकते हैं, कोई और तो नहीं डिमांड जोन या सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई जोन है। अभी आप इतना सा समझ लो कि कैसे ट्रेडिंग होती है, डिटेल्ड वीडियो जरूर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, और जैसे ही ये वाला ब्रेक हुआ उसके बाद देखो मोमेंटम ट्रेडर आए छोटे टाइम फ्रेम पे, इंट्रा ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स जो आते हैं वो ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ से मोमेंटम आया, थोड़ा बहुत फॉल आया, लोगों को लगा कि प्राइस थोड़ा कम हो चुका है, अब डिमांड करने का टाइम है, खरीदने का टाइम है, खरीदा, ब्रेकआउट दिया, और वापस जो बड़ा सा सप्लाई जोन था वहां आके पहुंच गया। और उसके बाद जब ब्रेक करा, यहाँ देखो आया, रिजेक्ट हुआ, फिर फॉल किया, लोगों को लगा यार और बाय करना चाहिए। तो जैसे जैसे आप देखोगे डिमांड धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे आपको लिखेगा कि डिमांड ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो सीधी सी बात है अप ट्रेंड है, और प्राइस आपके सामने है, देखो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, ये तो सिंपल है कि ट्रेडिंग 2 तरह की होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे पे मोमेंट या
डेली चार्ट पे करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड्स करो, तो यही समझ के, या तो रिवर्सल ट्रेडिंग करोगे आप या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको मैंने बता दिया, डिमांड जोन आप ऐसे कर लोगे, सप्लाई जोन कर लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड की समझ। अगर ट्रेंड की समझ ही नहीं है ना आपको, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो कैसे चलेगा? तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको बाय करना है, सेल करना है। चाहे डिमांड जोन पे भी खड़ा होगा, आप सेल करके बैठ जाओगे अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ट्रेंड कैसा है। देखो, अब आपको बताता हूँ अब ट्रेंड कैसा चलता है। ये बहुत सिंपल इमेज है। ये जब असली में आप चार्ट में आप देखोगे तो ऐसे नहीं चलता, काफी अलग अलग फ्लक्चुएशन होती है, पर मेन जो होता है ना अप ट्रेंड ऐसा होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है, एक पॉइंट पर जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, लोगों की डिमांड आती है, फिर वो वाला हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर वापस ऊपर से डिमांड आती है यहाँ पे, तो ऊपर और चला जाता है, मतलब अपने हाई ब्रेक करता रहता है। तो देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। एक हाई, ये वाला हाई अगर प्रीवियस हाई से ऊपर है तो इसको हम कंसिडर करेंगे हाइयर हाई, कि एक जो हाई है वो पीछे वाले हाई से बड़ा है। तो ये हमारा एक सिनेरियो, हम आप समझ लो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अप ट्रेंड की, कि हाइयर हाई होना चाहिए, साथ में हाइयर लो, एक लो जो ये वाला है वो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए, तो आप कंसिडर करोगे कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको, चार्ट पे भी दिखाऊंगा, तो आप ये समझ लो ये अप ट्रेंड है। एक हाई दूसरे हाई से ऊपर होना चाहिए, एक लो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए, हाइयर हाई लो, हाइयर लो, हाइयर हाई और हाइयर लो की फॉर्मेशन होगी तो अप ट्रेंड सिंपल। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड ऐसा होता है, इसका एकदम रिवर्स। इसमें क्या हुआ, जो हाई है, ये वाला हाई प्रीवियस हाई से लो है, मतलब अगर यहाँ पे हाई पे प्राइस लगा हुआ है, यहाँ पे प्राइस देखना 17,035 के आसपास, और जो अगला हाई है वो 16,918, तो इसका मतलब ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। और जो लो है वो भी प्रीवियस लो से लोअर लग रहे हैं, तो लोअर लो और हाइयर लो, ये हमारी हो गई करेक्टरिस्टिक्स डाउन ट्रेंड की। और जो तीसरा ट्रेंड होता है, जो सबसे खतरनाक ट्रेंड होता है, वो होता है साइडवेज, कहीं भी नहीं जा रही मार्केट, एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। तो इस अब देखते हैं हमने करना क्या है। देखो मेरे साथ साथ रिपीट करना, हाइयर हाई, हाइयर लो, अप ट्रेंड, लोअर लो, हाइयर लो, डाउन ट्रेंड। इसको 3-4 बार बोलोगे ना, मेरे साथ साथ बोलते रहो, अपने मन में बोलते रहो, हाइयर हाई, हाइयर लो, अप ट्रेंड, लोअर लो, हाइयर लो, डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसको रिपीट करते रहोगे ना, आपको बोलते रहोगे, बोलते बोलते ही आपके दिमाग में सब आ जाएगा, आपके ये जो भी चार्ट आप देख रहे हैं ये छप जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। एक, जब हमको ऐसी हाइयर हाई की फॉर्मेशन मिल गई, सबसे पहले व्यू बनाना है बुलिश, दिमाग में होना चाहिए बुलिश। अगर व्यू नहीं होगा तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, व्यू होगा तो ट्रेड करोगे। ठीक है, अब क्या करना है, आप एक हॉरिजॉन्टल रे बनाइए। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने आपको ये नहीं बताया, देखो जो भी बिगनर है ना, एकदम बिगनर, मैं थोड़ी बहुत वीडियो वैसे नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने गूगल से सर्च करके आपको ये नहीं बताया कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे चार्ट ऐसा देखो, ऑलरेडी बहुत यूट्यूबर्स होते हैं, हाउ टू एनालाइज चार्ट, आप ये सब करोगे कि कहाँ पे एनालाइज करें, तो वो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप और भी यूट्यूबर्स को देख सकते हो जो आपको बता देंगे कि कौन सा चार्ट, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे चार्ट कैसे खोलना है, कैसे ट्रेंड लाइंस वगैरह निकालनी है, वो आपको सब बता देंगे, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखो इसमें आपको सिंपल ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखो एक पॉइंट है ABCDEF, ठीक है, एक हाई मिला और दूसरा हाई मिला, यहाँ पे आपको लो मिला, तो आपको क्या करना है, चलने दो, मार्केट जहाँ जा रही है जाने दो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो जो भी उसका स्विंग हाई है ना उसे मार्क कर लो, सिंपल। ये आपने मार्क करा, इसके ऊपर आपने करना है बाय, ये जैसे ही ब्रेक होगा, सस्टेन होगा, आपने किया बाय। और स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है,
क्योंकि अगर रिवर्सल आया और स्टॉप लॉस के नीचे जाता रहा, आपके इमोशंस इतने हावी हो जाएंगे आप पे कि आप उसको सेल ही नहीं करोगे। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, जैसे ही उसने ब्रेक करा होगा ना, जो भी स्विंग लो होगा, जहां से आपको लगेगा कि हाँ भाई ये डिमांड जोन था, सप्लाई और सपोर्ट था, ये वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लोगे। और टारगेट जितना ही स्टॉप लॉस होगा ना, आपका उतना ही टारगेट होना चाहिए सबसे पहला। क्योंकि देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी तक 15 मिनट हो गए वीडियो बनाते बनाते, अगर 15 मिनट तक आप जुड़े हुए हो ना, तो मैं पक्का कहता हूँ कि आपको इसकी समझ ज्यादा नहीं है, और मे बी आप हो सकते हो बिगनर हो। तो अगर आप बिगनर हो और थोड़ी बहुत समझ नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट टारगेट उतना ही बड़ा लेके चलना होगा जितना ही आपका स्टॉप लॉस है। और ट्रेडिंग आपकी ऐसी ही होगी स्टार्टिंग में, बाद में आप स्टॉप लॉस और छोटे करके, काफी काफी आपने देखा होगा वीडियोस की इतना छोटा सा स्टॉप लॉस दिखाते हैं और इतना बड़ा टारगेट दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर सपोर्ट डिमांड जोन होते हैं, स्टॉप लॉस वहीं बैठता है और टारगेट उसके हिसाब से सेट होते हैं, या कोई रेसिस्टेंस हो वहां तक का टारगेट लिया जाता है। ठीक है, तो अभी आप बिगनर की तरह समझिए कि जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक होगा ना, पहला हाई ब्रेक हुआ, अब देखो यहाँ पे भी एक लो लगा हुआ था, वहां से प्राइस चलना शुरू हुआ ना, और यहाँ पे आके लो लग गया, अब ये ब्रेक होएगा हाई, तो आपको यहीं पे इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये अब ये नए हाई की तरफ जा रहा है। और आपने स्टॉप लॉस लगाना है, जो भी लो लगा होगा उधर लो का आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे। इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। जैसे ही मोमेंटम बना, क्योंकि ये एक तरह से आपका सप्लाई जोन हो जाएगा, बहुत सारे रेसिस्टेंस पॉइंट, पाइवेट पॉइंट, स्विंग हाई स्विंग लो, ये सारे रेसिस्टेंस और डिमांड जोन आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेसिस्टेंस बनेगी, इसके ऊपर ही आप बाय करोगे। ठीक है, जैसे जैसे लो शिफ्ट होता रहेगा आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहोगे, और जैसे आपका मन करे वैसे आप प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, चाहे फर्स्ट टारगेट पे अपना बुक कर लो, थोड़ा बहुत और ऊपर आ जाता तो बाकी पार्शियल बुकिंग करो, जैसे तैसे करो। ठीक है, और अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड पे कैसे ट्रेड करना है। डाउन ट्रेंड पे जैसे ही बाय साइड पे हमने ट्रेड करा, वैसे ही डाउन ट्रेंड पे, तो अब क्या किया हमने यहाँ पे, ऊपर की तरफ जो बाय पोजीशन के लिए हमने स्विंग हाई के ऊपर बाय करा था, जो भी बाय था उसके ऊपर, तो अब सेल करना है ना, तो सेल कोई सपोर्ट ब्रेक होगा तभी करोगे ना, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही एक लो ब्रेक हुआ, उसके बाद आप सेल करोगे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, जो भी एक हमको स्विंग हाई मिला होगा, जो कि एक हायर लोअर हाई होगा, जो कि एक लोअर हाई होगा, प्रीवियस हाई से लोअर होगा, वहां पे आप लगाओगे। क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे लोगों ने सोचा कि इसको शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपना टारगेट लगा के ट्रेड पे जाओगे। 10 में से 6 से 7 बार ये चलेगा। ठीक है, 10 में से 10 बार भी चलेगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुई। अगर मार्केट रेंज में फंस गई ना, तो हो सकता है कि आप थोड़ा ऊपर आपको फेक ब्रेकआउट मिल जाए, और यहाँ पे आप क्या कहते हैं बाय कर लो। ये जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपने इसको आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर आपने बाय कर लिया यहाँ पे, और स्टॉप लॉस लगा दिया इधर, तो जी आगे आके तो टारगेट तो हुआ ही नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, तो ये भी चलेगा। साइड देखो, मार्केट में प्रॉफिट और लॉस ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे डिमांड सप्लाई है, वैसे प्रॉफिट और लॉस जीरो। रोज रोज तो जीरो पे नहीं निकलोगे ना, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, तो किसी दिन लॉस आएगा, किसी दिन प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, लॉस कम आना चाहिए, यही हमारा गोल होगा जिंदगी भर का, जब तक हम स्टॉक मार्केट में हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये होगा साइडवेज मार्केट, अभी इसको छोड़ दो। हमने यहाँ पे सिंपल था, जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, कोई भी एक स्विंग हाई जो मिला होगा, क्योंकि ये हम कर रहे हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, जो कि आपकी काम आएगी इंट्राडे ट्रेड्स में। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे मैं चैनल पर डालता हूँ बाय अबव दिस सेल बिलो दिस, जो अबव और बिलो है ना, इसका मतलब वहां पे जाके रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी तो रॉकेट की तरह जाएगा। तो सही में रॉकेट की तरह जाते हैं, आप देखना सीधे सीधे स्टॉक खड़े हो जाएंगे टारगेट की तरफ। ठीक है, तो और यहाँ पे जो होती है ये सिंपल, जो साइडवेज होती है ना, तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग की, कि सप्लाई के पास आएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे, डिमांड के पास आएगा हम बाय कर लेंगे। यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, ऐसा चलता है। ठीक है, अभी इसको हटाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेड्स के हिसाब से वीडियो बने, और इंट्राडे ट्रेड्स में आपको मोमेंटम ट्रेडर बनना पड़ेगा, तभी मोमेंटम कैच करोगे, ब्रेकआउट कैच करोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट बनेगा।
चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो ट्रेडर्स अब देखो, ये चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी तो चार्ट पे है, आप बोलोगे कि यार चार्ट पे है तू तभी एनालाइज करके बता रहा है, ऐसा नहीं होता। जब आप ट्रेडिंग करोगे और थोड़ा बहुत प्रोफेशनल बन जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि कैसे प्राइस मूव किया। देखिए अब चेक करते हैं कि ये अप ट्रेंड हमें कब पता लगता है। देखिए मैंने आपको तब बताया था, ये वाली स्ट्रक्चर चाहिए हमको, और बाय का करना है हमने स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय करना है, हमने ये कहा था। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक है साइडवेज, ठीक है। अभी हमारे पास सीधा सीधा, आप सबकी नजर मेरे को पता है यहाँ पे जा चुकी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्विंग हाई आइडेंटिफाई कर चुके हो आप, ठीक है। तो इसके नीचे था ट्रेंड साइडवेज, आप प्रीवियसली देख सकते हो मोमेंटम साइडवेज चल रहा है। तो जैसे ही स्विंग हाई आप साथ साथ देखोगे कैसे चला प्राइस, ये स्विंग हाई, उसके बाद आप देख रहे हो और नीचे जाते हुए ये स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो। और मैं चाहूंगा कि आप ये वाला स्विंग लो भी देखो। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मेरे को इस जोन पे मेरे को ये डाउन ट्रेंड लग रहा है, तो आप मेरा साथ दोगे, क्योंकि प्राइस ने एक लोअर लो बनाया और हायर लो भी बनाए हैं। देखो ये वाला हाई प्रीवियस हाई से लोअर है, ये वाला लो इस लो से लोअर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हुई, डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड था। जब डाउन ट्रेंड आ रहा है, आपका नजरिया चेंज होने वाला है बाय साइड पे। बाय साइड पे कब होगा, कोई भी एक हाई ब्रेक हो जाए, कोई भी एक हाई ब्रेक हो जाए, क्योंकि जो भी हाई और लो होते हैं वो एक डिमांड और सप्लाई होती है। हाई जो भी होंगे सप्लाई, मतलब वहां से स्टॉक फॉल किया है तो मतलब लोगों ने बेचा। जहां से लो जहां से प्राइस चढ़ा है, लो प्राइस हो गया, ये वाला लो यहाँ से प्राइस चढ़ा है, तो मतलब यहाँ पे लोगों ने खरीदारी करी है, ठीक है। आपको बाय कब करना होगा, ये जो स्विंग हाई है ना, यहाँ पे ये स्विंग हाई पे आप बाय करोगे। एक बार मैं सारा रिमूव कर लेता हूँ। कौन सा वाला मैंने बोला, ये वाला, क्योंकि यही लेटेस्ट हाई था और यही लेटेस्ट लो था, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर ब्रेक किया, ठीक है, थोड़ा वो सस्टेन होने दो, थोड़ा वो सस्टेन होने दो, उसके बाद आप बाय करोगे। उसके बाद आप बाय जब करोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाओगे। देखो मैंने वही कहा कि असली में मार्केट ऐसी होती है, पर रियल में मार्केट आपको ऐसी नहीं दिखेगी हर बार। हो सकता है वो ऐसी दिख जाए, एक लो, हो सकता है वो डबल बॉटम पैटर्न बना दे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक स्विंग हाई तो ब्रेक हो गया, पर आप थोड़ा बहुत वेट करो और स्विंग हाई लगने दो छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे, क्योंकि एक स्विंग हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आपको क्लियर मोमेंटम भी दिख रहा है कि इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं, तो ब्रेकआउट है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय करते या थोड़ा बहुत फॉल आने देते। देखो अब हमको क्या मिला, यहाँ पे एक और स्विंग हाई और यहाँ पे आपको मिल गया एक और स्विंग लो, समझे। अब तो आप बोलोगे कि हाँ ये बाय साइड हुआ, ये एक स्विंग हाई मारा, ये स्विंग लो मारा, और यहाँ पे इसने एक और हाई मारा। अब प्रॉपर हो गया, यहाँ पे प्रॉपर हो गया, ऐसा जो अप ट्रेंड होता है। अब प्रॉपर हो गया ना, तो आप जैसे ये स्विंग हाई मार्क कर लोगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। अब देखो सस्टेन होने की पावर, मैं एक बार रिमूव करता हूँ। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, एक लो, एक यहाँ पे हाइयर, और यहाँ पे एक लो, और फिर इसका ब्रेकआउट, ठीक है। हमने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, वीडियो को रिवर्स में देख लेना पीछे जाके थोड़ा, कि इधर आपने बाय करना है ये स्विंग हाई के ऊपर। यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेंड दिख चुका है, यहाँ पे आप एनालाइज आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये बाय है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई, कैंडल भी क्लोज हो गई, 1 2 3, ये 3 साइडवेज हो गई, मतलब अभी भी रिजेक्शन ले रही है हल्का हल्का। थोड़ा बहुत जैसे ही प्राइस और ऊपर निकला तो आप खुद बाय कर लोगे, ठीक है। जब खुद बाय कर लोगे तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे
इधर हाई के ऊपर या कहीं यहाँ कहीं जाके बनाओगे तो आपको थोड़ी बहुत कन्विक्शन आ जाएगी कि हाँ यार अब तो बाइंग साइड ही लग रहा है, तो आप यहाँ कहीं बाय कर लोगे। स्टॉप लॉस कहाँ बोला था, इधर लो के नीचे, तो यहाँ पे ये वाला लो कहाँ पे है, ये वाली कैंडल के नीचे। यहाँ आपने स्टॉप लॉस मारा 92 पॉइंट्स का। देखिए यही होता है, 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे 1 आवर का चार्ट है, तो 1 आवर के चार्ट पे एनालाइज करोगे तो 2 से 3 दिन होल्ड करो तभी प्रॉफिट बनेगा। 92 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। देखो नेक्स्ट ही कैंडल पे फॉल किया पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड जो थी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होनी थी। जब अप ट्रेंड आ गया तो अपने आप जो लो होंगे वो प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चलेंगे। ऐसे ये वाला लो इस लो के ऊपर होगा, प्रॉपर कंफर्मेशन हो गई आपको कि अब तो पक्का ही हायर हाई की तरफ निकलेगा ये स्टॉक। देख रहे हो प्रॉपर हायर हाई की तरफ चला। 92 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से देखो आपने कितनी बड़ी मूव कैच करी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5.57 मैक्स, 517 पॉइंट्स की मूव कैच कर ली आपने। थोड़े ही मिनट में आपको पता लग गया कि कैसे करना होता है ट्रेड। ये तो बहुत बेसिक वीडियो है, बहुत बेसिक मैंने आपको बताया है। असली में और एडवांस में आप जाओगे तो आपको बहुत सी नई चीजें पता लगेगी। हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो कभी कि यार मैं अभी बाय नहीं करता, मेरे को कन्विक्शन ही नहीं आ रही, मेरे को वॉल्यूम लो लग रही है। वॉल्यूम का तो मैंने अभी जिक्र ही नहीं करा, आगे आने वाली वीडियो पे जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। जब अच्छा सा प्राइस ऊपर जा रहा था, देखो अब मैं बनाता हूँ ट्रेंड। यहाँ से स्विंग हाई मिला, यहाँ लो, एक हाई, एक और लो, उसके बाद यहाँ पे हाई, थोड़ा सा लो मिला, उसके बाद एक हाई, यहाँ पे लो मिला, सीधा हाई मिला हमको यहाँ कहीं, और उसके बाद यहाँ लो मिला। ठीक है, तो जैसे जैसे लो शिफ्ट होते रहेंगे हम अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर देंगे। पहले यहाँ था स्टॉप लॉस, फिर जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस। फिर जैसे ये वाला हाई, मतलब ये वाला जब हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे कि यहाँ पे अब तो नया हाई लगेगा। फिर उसके बाद हम वेट करेंगे कि थोड़ी करेक्शन आए और हमको एक और नया लो मिले जो हमको यहाँ पे मिला, और उसके बाद जब इसने हाई ब्रेक करा था तब हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो इस स्टॉक ने यहाँ पे हाई मारा और यहाँ पे ही हमको एक करेक्शन देके बहुत तेज हाई ब्रेक करा। इसका मतलब अब जो लो है, डिमांड है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाई ब्रेक होते रहेंगे वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करते चलोगे। तो देख सकते हो आप कितनी बड़ी मूव कैच करी है आपने। यहाँ पे आप देखो जो मैंने आपको बताया मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता, आप सप्लाई जोन ढूंढते। ठीक है, यहाँ पे आपने ढूंढा सप्लाई जोन, एक बार दो बार रिजेक्शन हो गई, इसके ऊपर बाय करना है, इसके ऊपर बाय करना है। जैसे ही आपको पता लगा कि भाई 1 2 3 4 5 5 बार रिजेक्ट हो चुका तो इसके ऊपर सप्लाई जोन टूटेगा, बायर्स एक्टिव होंगे और जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप डबल फायदा। ठीक है, यहाँ पे आप इसके ऊपर बनाओगे एक और पोजीशन। अब बताओ, आप बताओ इसका सपोर्ट का है। अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो सपोर्ट यहीं कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा लोगे, और अगर बिगनर होगे और सीख रहे होगे तो आपका स्टॉप लॉस 179 पॉइंट्स का ही बनता है, क्योंकि यही लेटेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, बहुत बार आपको सपोर्ट दिखा है। तो आपने यहाँ बाय किया, कितने पॉइंट्स, 179 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्लियर मूव, डायरेक्ट मूव 323 पॉइंट्स की। ठीक है, उसके बाद देखो फॉल कहाँ तक आई, जहां पे पहले रेसिस्टेंस थी, तो जो पहले रेसिस्टेंस थी वो आपकी बन गई सपोर्ट, और उसके बाद फिर से मूव देखो आज भी चल ही रही है। तो अभी हमारा मोटिव क्या है, अभी हम इसको देख के क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड। कैसे, ये मूव आई, लो, हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, बाय किया, फिर लो, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे जरा सा, फिर ऊपर। तो अभी तक ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, मतलब निफ्टी अभी भी ऊपर ही जा रही है। तो अभी हमको क्या करना है, हाई से तो नीचे आ गई है ना, फ्रेश एंट्री कब, फ्रेश एंट्री इसके हाई के ऊपर, सिंपल। क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट जो लो था वो यहाँ था, अब जो नेक्स्ट लो बन रहा है वो यहाँ बना है। अगर ये वीडियो आज रात को आ गई तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने चैनल पे 17100 की कॉल 00 बाय दी है। मेरा क्या मोटिव है, मेरा क्या रीजन है, रीजन यही है कि जो नेक्स्ट लो बनेगा ना वो मेरे हिसाब से बन चुका है। ठीक है, और अब ये जा रही है और ऊपर। तो कल क्या हो सकता है, कल ये हो सकता है
कि देखो 1 आवर का चार्ट है ना, तो 6 घंटे की मार्केट है, तो 6 कैंडल और बनेगी ना, जरा सी भी ऊपर की तरफ मूव आएगी ना और ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा तो 17,200 के पास जाएगी। और खुद सोचो 17,100 की कॉल मैंने 30 रुपीज पे बाय कराई है, क्या वो मेरा पहला टारगेट 60 का हिट करेगी कि नहीं, आप खुद बताओ। करेगी ना, मेरे को पता है करेगी। वो नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होगा 0 का, हीरो 0 ट्रेड है, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं भी कब बोलूंगा कि हाँ भाई अभी तक नहीं हो सकता, जब तक वो स्विंग लो नहीं तोड़ेगी। या तो वो स्विंग लो तोड़ दे यहाँ पे जाके, या फिर वो मेरे को मूवमेंट दे दे ऐसे थोड़ी सी ऊपर जाके, यही वाला स्विंग लो ब्रेक कर दे। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर चुका हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है, मेरा एजम्पशन यही है कि मार्केट का लो जो एंड में बना है यही कल का और अभी तक का सपोर्ट हमको मिल चुका है। इसी सपोर्ट के ऊपर जो ये हाई ब्रेक होगा वहां से लोग बाय करेंगे। हीरो 0 ट्रेड्स जो मेरे हैं, मेरा मेन जो होता है रिवर्सल ट्रेडिंग, तभी मोटा पैसा बनता है। रिवर्सल कैसे होगा, यहाँ से आपको लगा कि यार सपोर्ट है हल्का हल्का, एक दो कैंडल, 2 आवर 2 घंटे मार्केट यहीं पे बिता के बाउंस किया, ठीक है। उसके बाद फॉल आया और यहीं पे क्लोज हो गया। मैंने कहा चल यार कॉल ही बाय करानी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक प्रीवियस ट्रेंड आप देखोगे, रीजन देखो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, अब मे भी बोर हो जाओ, पर इन्हीं बातों से आपको असली समझ आएगी मार्केट की मूवमेंट। प्रीवियस ट्रेंड जो है ना, प्रीवियस ट्रेंड है बुलिश अप ट्रेंड, तो आगे भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी होगी। हो सकता है कल 200 से 300 पॉइंट ऊपर और चली जाए मार्केट, हो सकता है 100 पॉइंट 60-70 पॉइंट ऊपर अगर कल गैप अप होती है, मेरा टारगेट हिट है भाई, मेरे को उससे ज्यादा लेना ही नहीं है ना कुछ। 30 रुपीज की चीज 60 रुपीज की हो जाएगी तो 100% हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। देखो अब मैं डाउन ट्रेंड की आपको बताता हूँ थोड़ा 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाके, ठीक है, क्योंकि अभी आपको दिखेगा। एक बार अगर मैं रिमूव कर दूं, तो मैंने आपको कहा था कि ये डाउन ट्रेंड की निशानी है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। निफ्टी ने मारा हाई, हाई यहाँ हमारा लो, फिर ऊपर गई, यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा हिसाब क्या हो गया आपका कि इस लो के नीचे सेल करना है, यहाँ लो के नीचे आपको सेल, क्योंकि आपको दिख गया हाई जो है प्रीवियस हाई से लोअर है, लो को ब्रेक कर दिया तो मतलब नया लो लगाने जा रहा है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस इधर हाई का लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे इसको शॉर्ट करोगे जब ब्रेक होगा और यहाँ तक की मूव एक्सपेक्ट करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, आपको याद भी होगा। तो आप इस लो के नीचे जैसी कैंडल क्लोज हुई, आपने मारा लो, मतलब अपना ट्रेड लिया सेल साइड का, 31 रुपीज का स्टॉप लॉस इंट्राडे पे, और मैक्सिमम आपको कितना मिला 62 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 2 की रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब 1 रुपये आपका खोने का था तो 2 रुपये आपको मैक्सिमम मिला। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप बिगनर हैं, अभी वीडियो देख रहे हो, कल जाके ट्रेड करोगे इसी पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड 1, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का पहला टारगेट, ठीक है। आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हो, जैसे 31 रुपीज का स्टॉप लॉस था, तो जहां 31 आ जाएगा ना, आप वहां पे इसको लगा के छोड़ दोगे। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 आ गया, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट कैसे, 1:1.5, देखो यहाँ पे नंबर देखना, जैसे ही 1.5 हो जाएगी ना, आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 हो गई, ये आपका सेकंड टारगेट हो गया, और थर्ड टारगेट आपका 2, जो आपको एकदम 2 से ही रिवर्स मारा है। आपके तीनों टारगेट हिट होते हैं यहाँ पे। अब आगे इसको एनालाइज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है। देखो अभी आप यहाँ पे हो ना, आपको दिख गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल ऑलमोस्ट 9 और 8 होंगी, यहाँ से रिवर्स मार रही है, बाउंस मार रहा है बार बार। बाउंस आने का मतलब लोग बाय कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, कोई स्विंग हाई, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से बार बार फॉल आ रहा है, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिख गया। जब आप इंट्राडे करोगे तो आप और छोटे टाइम फ्रेम 2 मिनट 3 मिनट का चार्ट देखोगे, तो जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ आपने बाय किया, क्योंकि और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक हायर हाई की फॉर्मेशन दिखी। यहाँ पे अगर मैं ये कर लूंगा तो ये देखो, ये हाई लगा, ये लो लगा, और ये हाई ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, आपने बाय कर लिया, किसके लिए, आगे टारगेट के लिए। फिर यहाँ पे देखो लो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे एक और टारगेट लग गया, यहाँ से लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
समझे? तो अपना ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस को जब यहाँ बाय करोगे स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस को साथ साथ शिफ्ट करते चलो जैसे हाई ब्रेक होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो सबसे गंदा ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज, क्योंकि हमको पता नहीं लगता कि हमारा ट्रेड सही है कि नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो यही होता है, मार्केट ने पहले ही रेंज बना ली थी। जो भी मैंने आपको तीसरा ट्रेड बताया बाई साइड का, उस पर ढंग का टारगेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। ये भी आपको और थोड़ा प्रोफेशनल हो गए तब आपको पता लगेगा कि यार मार्केट साइडवेज ही तो होती है। मैं बता देता हूँ कि जब मैं अपने चैनल पे डालता हूँ कि 1 घंटे का साइडवेज सेशन चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि बायर और सेलर की जब तक लड़ाई नहीं होगी, बायर और सेलर की फाइट नहीं होगी, तब तक नया ट्रेंड नहीं आएगा। बायर और सेलर का फाइट हो गई है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट करूं 15 मिनट का, तो आपको दिखेगा कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत तो हो रही है। यहाँ पे लो लगा, ये हाई लगा, और ये लो एंड में लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 68 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ कर सकते हो ट्रेड। 68 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आपका फर्स्ट टारगेट 68 हो सकता है। अब देखो एंड में मार्केट क्लोज हो गई, क्लोज होते वक्त कौन लेगा पोजीशन? क्लोज होते वक्त तो नहीं लोगे ना, क्योंकि और भी फैक्टर होते हैं जो मार्केट को गैप अप गैप डाउन कराते हैं। तो आप क्लोजिंग में ये ट्रेड नहीं ले सकते। क्लोज करते वक्त अगले दिन जब सस्टेन कर रही होगी सपोर्ट के नीचे, तब आप ट्रेड करोगे, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी भी आपके हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, पर आपको पता है कि यार यहाँ पे एक डिमांड जोन ऑलरेडी है, उसके नीचे यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था वो भी डिमांड की तरह एक्ट करेगी। तो एक बार को मैं रुक सकता हूँ कि मैं ट्रेड ना लूं सेल साइड का, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल जब डिमांड जोन खड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं से वो रिवर्स करेगा ही करेगा। ठीक है, एक बार डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं ढंग से थोड़ा। ये सारी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो एक बार ये देखो, ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया है यहाँ पे। डाउन ट्रेंड को हमने कैसे, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये आपकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हाई मिला। आप जैसे जैसे ट्रेड कर रहे हो, जैसे जैसे मार्केट ट्रैक कर रहे हो ना, सारे हाई और लो पॉइंट को कैच करते चलो। सारे हाई और लो पॉइंट को कैच करोगे तभी आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये सारे मैंने मार्क कर दिए। तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे आओ देखो, ये एक हाई था, लो लगा, हाई लगा, लो ब्रेक हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है तो आपको, डाउन ट्रेंड है, बियरिश सेंटीमेंट है, आपको सेल ट्रेड लेना है। जैसे जैसे लो ब्रेक होते रहेंगे करते रहो, सेल करते रहो। ये एक हाई मिला 39 पॉइंट्स का, आपने शॉर्ट करा, देखो मार्केट कहां तक गई। एक 39 पॉइंट के स्टॉप लॉस से जो आपका हिट ही नहीं हुआ, उसमें देखो आपको मार्केट कितना देके चली गई। मैक्सिमम बता रहा हूँ, देखो मैक्सिमम तक तो कोई ट्रेड नहीं करता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप समझ के करोगे तो इतना है आने को, इतना है आने को। 39 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 18 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ऑलमोस्ट 732 पॉइंट्स। इतना होता है मार्केट देती है। जब मार्केट को पता ना कि बंदा ट्रेड कैसे कर रहा है, तो वो आपको जरूर देगी, क्योंकि आप ही हो, मार्केट देने वाली नहीं होती, हम होते हैं मार्केट से छीनने वाले। तो अगर आपका अच्छा सा व्यू है, डाउन ट्रेंड ट्रेंड आपको समझ आ रहे हैं, जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, और आपने स्टॉप लॉस साथ साथ शिफ्ट करते चले ना, तो आपका बहुत अच्छा ट्रेड जाएगा। जैसे कि ये हाई था और यहाँ पे आपने लो पे जब सेल मारा, तो यहाँ लो मिला, आप वेट करोगे कि यार एक हाई लगे और वहां से मेरे को ना नया हाई मिले तो मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूं, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ ले आओगे। देखो ये जैसे जैसे हाई मिलते रहेंगे आप स्टॉप लॉस को लेते आओगे। जैसे लो ब्रेक होगा, जब ये लो ब्रेक हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, फिर यहाँ से आपको जाके यहाँ पे एक हाई मिला, तो जब यहाँ हाई मिला, जब ये लो ब्रेक होगा, जब ये वाला लो ब्रेक होगा, तब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आओगे। ठीक है, ये आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लेके आए, जैसे ये लो ब्रेक हुआ, अब वेट करोगे कि यार एक और हाई लग जाए, मेरे को स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। यहाँ पे आपका एक और हाई मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और हाई मिला। अब इस पे कब लाओगे स्टॉप लॉस, आगे शिफ्ट कब करोगे, जब
जो लो लगा है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लो ब्रेक होते रहेंगे वही वही आपका एक करेक्टरिस्टिक्स है, वही एक हैक है ट्रेंड को एनालाइज करने का। जैसे जैसे लो शिफ्ट होंगे आप हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चलोगे। आई होप आपको जरा सा भी समझ अगर आया हो ट्रेंड के बारे में। मेरा मेन मोटिव था ट्रेंड के बारे में बताना, क्योंकि आज स्टार्ट हो गई है नॉलेजेबल वीडियोस की। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर दी ट्रेंड्स। तो ये हमारा था कि हमने आज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज समझा। किसी को भी अगर समझना हो ना वीडियो, और कोई भी समझना चाहता है तो उस तक जरूर शेयर करना। और अगर आपको भी समझना है तो ढंग से वीडियो देखना, जब फ्री होगे तभी देखना। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो यहीं तक ही है। आई होप आपको समझ आया हो ट्रेंड्स, डिमांड, सप्लाई। अगर आप बिगनर हो तो अभी मत सोचो कि आपको सब कुछ आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। कम से कम 2-3 साल लगेंगे आपको ढंग से समझने में और अच्छे तरीके से। कोई भी 3-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन में नहीं सीखता। हमें भी बहुत टाइम लगा था, हम अभी भी सीख रहे हैं। मार्केट में बहुत कुछ है सीखने को। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड का मतलब हायर हाई और हायर लो लग रहा होगा। डाउन ट्रेंड का मतलब लोअर लो और हायर लो लग रहा होगा। साइडवेज का मतलब ना हायर हाई लगेगा ना लोअर लो लगेगा, मार्केट बीच में फंसी रहेगी, फेक ब्रेकआउट देगी और आपके पैसे लेके जाएगी। अगर आप थोड़े स्मार्ट हो गए तो आपको पता है उसको कैसे ट्रेड करना है, तो आप ट्रेड करके बच के रहोगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो यहीं तक ही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।